अब क्लास लेट हो गई है। मैं एक हॉस्पिटल गया हुआ था, इस वजह से ना वहां से भी आया हूँ बस। जी जी। कोई बात नहीं। चले हैं। टाइमिंग बताते ना, फिर बंदा उस हिसाब से वेट करता है। असल में ना कल से पता नहीं सबके इंटरव्यू आ गए तो रश ज्यादा हो गया, तो टाइमिंग एडजस्टमेंट जी नहीं हो पा रही। आप इवनिंग में रख लेते हैं, आपका ना आप कर लें 2 बजे के करीब। नहीं, कल का भी नहीं पता मुझे, जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। हम जी कर जी। लेंगे। चलें। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज डेवलपिंग हाई क्वालिटी विजुअल कंटेंट इन्वॉल्व। अब इसमें आपने ये बताना है कि जितना भी कंटेंट है जो आप डेवलप करती हैं बनाती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आप करती हैं। ठीक है, या इसका ये मतलब है वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, किस तरह का कंटेंट जी बनाए, क्या चीज़ करेंगे आप। इसमें हम बताएंगे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग विजुअली अपीलिंग एंड इम्पैक्टफुल कंटेंट फॉर मार्केटिंग एंड इंटरनल कम्युनिकेशन पर्पसेस। कि मैं कैसा कंटेंट बनाऊंगी जो विजुअल अपीलिंग हो, लोग उसको देखें और इंटरेक्ट करने की, कोई आपसे रब्ता करें, कमेंट करें, लाइक करें, लोग उसकी तरफ आएं, देखें उसे कि है क्या। इसमें जो चीज़ इंक्लूड जी। होगी, ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, जो तस्वीरें वगैरह आप देखती हैं, स्टिकर्स देखती हैं, इश्तिहार, ये एनिमेशन होगी जिसमें कार्टून भी होते हैं, वैसे वीडियोस होती हैं, एंड वीडियोस टेलर्ड टू स्पेसिफिक कैंपेन्स गोल्स एंड ऑडियंस एंगेजमेंट। और ऐसी वीडियोस बनानी है जो स्पेसिफिक कैंपेन्स गोल्स के लिए होती है। ठीक है, जी ओके यहाँ तक। जी। व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग आर यू प्रोवाइडेड इन योर रोल। अब यहाँ वो कह रहा है कि आपका जो आपका रोल है इसमें किस किस्म की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब इसमें जो ट्रेनिंग होती है ना वो आपकी डिज़ाइन टेक्निक्स से मुतल्लिक होती हैं, डिज़ाइन की थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, सॉफ्टवेयर लेटेस्ट आपने यूज़ करने हैं, फोटोशॉप, क्रिएटिव सूट, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड चीज़ें ये आपने करनी होती हैं इसमें। तो ये ट्रेनिंग्स हैं। जी The training typically focuses on advanced design techniques, staying updated with the latest software in the Adobe Creative Suite, and understanding the best practices in digital marketing and internal communications. जी। Can you describe a project where you created interactive media? आप कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जहां इंटरैक्टिव मीडिया जो है आपने डिजाइन किया हो, बनाया हो। इंटरैक्टिव मीडिया जिससे आप बातचीत करें, लोग इंगेजमेंट करें, लोग कमेंट करें या मैसेज करें, वो। अब यहाँ कोई भी आप बताएंगे जो भी आपने किया हुआ है, यहाँ अब वो आप बताएंगे कि आई वर्कड on an interactive infographic that allowed users to engage with data points about our company's growth. This project involves using Adobe After Effects and JavaScript to create a dynamic user experience that enhanced our annual report. आप इसको जावास्क्रिप्ट को ख़त्म करके सिर्फ अडोब आफ्टर इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा कोई और अगर आप मिसाल देना चाहें, हमने ये प्रोजेक्ट किया था, तो वो कर सकते हैं, एनिमेशन का, कार्टून वगैरह बनाए थे, कुछ भी। जी। हाउ डू यू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ योर कंटेंट। आप किस तरह इस बात को यकीनी बनाती हैं जो कंटेंट आप बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, और मुताबिकत रखता हो। यानी कि अगर बच्चों के लिए बना रहा तो वो बच्चों वाला ही हो, बड़ों के लिए बना रहे हैं बड़ों वाला हो। जिस मकसद के लिए आप बना रहे हैं वो मकसद पूरा करे वो कंटेंट। ठीक है, तो इसमें आपने करना क्या, आपने क्लोजली कोलैबोरेट करना है उन लोगों के साथ जो कंटेंट बनाते हैं। आपकी टीम होगी, दूसरे होंगे, तो आई क्लोजली कोलैबोरेट विद द कंटेंट strategist and compliance team to ensure all visual materials align with the brand guidelines and regulatory standards, ensuring accuracy and appropriateness in all communications.
कि आपने जितना भी वो कंटेंट होगा, वो जो टीम है आपकी, जो स्ट्रेटजिस्ट हैं जो बनाते हैं हिकमत अमली कि कैसे हमने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, किस तरह की वो उनसे गाइडलाइंस लेनी है, जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट करना है उनके मुताबिक आपने ये काम करना है। जी। वट सॉफ्टवेयर टूल्स यू यूज रेगुलरली, कौन से रेगुलरली आप यूज करते हैं? अब इसमें एक दो आपने बताना है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो उसमें मसला फिर आएगा आपको। ठीक है। आई प्राइमरली यूज अडोब क्रिएटिव सूट इंक्लूडिंग फोटोशॉप फॉर इमेज एडिटिंग, इलिस्ट्रेटर फॉर वेक्टर। ये दो आमतौर पर चलते हैं। ये अडोब क्रिएटिव सूट जी। में फोटोशॉप चलता है और इलिस्ट्रेटर चलता है वेक्टर वगैरह के लिए, ग्राफिक्स के लिए। ये इमेज एडिटिंग के लिए फोटोशॉप चलता है। आफ्टर इफेक्ट्स फॉर एनिमेशन, जी। आफ्टर इफेक्ट्स के लिए, एनिमेशन के लिए ये जो आफ्टर इफेक्ट होता है, अडोब आफ्टर इफेक्ट, ये एनिमेशन के लिए होता है। और अडोब प्रीमियर प्रो जो होता है ये वीडियो एडिटिंग के लिए होता है।